बिग बॉस OTT 2 में अब तक फुकरा इंसान और एल्विश यादव का भाईचारा हमेशा टॉप पर रहा है। दोनों की दोस्ती काफी हंसी मजाक वाली रही है, लेकिन जैसे कि तुमको पता होगा कि अविनाश, सचदेव और जैद दोनों बिग बॉस से बाहर हो चुके हैं और अब जैसे जैसे फिनाले आ रहा है, दोनों की दोस्ती में खटास आती नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में दोनों के बीच अनबन हो गई और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के सामने खुद को सही बताया। दोनों के बीच की खटास बढ़ती हुई दिख रही है और अब दोनों एक दूसरे के सामने अपनी भड्डास निकाल रहे हैं। दरअसल फुकरा मनीषा रानी और जिया शंकर से बात करते हैं, तभी एल्विश वहां आते हैं। फुकरा कहते हैं कि एल्विश, तेरी सोच अच्छी नहीं है, गड्ढे की सोच है तेरी, मैंने आज देख लिया। अगर तुझे लगता है कि अगर हम अपनी राय देने के लिए ओपिनियन देते हैं तो ना तेरे से बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा, ये मैं तुझे मुंह पर बोलता हूं। जहां पर ज़रूरत होती है वहां पर भी हम ना बोलें तो क्या करें। ये सुनकर एल्विश कहते हैं कि वो ज़रूरत सब अपने हिसाब से तय करते हैं क्या। तो फुकरा कहते हैं कि तेरा कहना है कि भाई जो ओपिनियन देते हो वो ओपिनियन नहीं है, तो मैं समझा नहीं इस बात को। इस पर एल्विश कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो फुकरा कहते हैं, कहाँ लगा तुझे? अगर वहां बैठकर वो हम सबको छोटे लोग कहेंगे, छोटी सोच कहेंगे, तो वहां पर मैं बोला तो क्या गलत बोला? एल्विश कहते हैं, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं ऐसे गिनाता नहीं हूं। फुकरा कहते हैं, यार कोई तो बात होगी ना जहां तुझे लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था और मैं बोला। एल्विश कहते हैं कि यार मैं ऐसे पॉइंटर्स नहीं बनाता कि ये है या वो है, इसीलिए मैं ऐसी बातों में ज्यादा नहीं पड़ रहता जहां कोई ठीक से समझना नहीं चाहता हो। अब ठीक है, तूने बोला और मैंने सुन लिया। आमतौर पर भी मैं किसी को गलत नहीं कहता, बल्कि सिर्फ ये बोलता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, और मैंने पहले भी यही कहा कि मुझे ऐसा लगा। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया तुम पर। अब देख, तूने अभी गधा बोला, भाईचारा में तूने बोल दिया, लेकिन अगर बाहर कोई ऐसे बोलकर दिखाए तो मैं अलग हूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहां दोस्ती है। और देखो, तुमने बोला कि वाइल्ड कार्ड कभी विनर नहीं बन सकता, तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने सीधा कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने परिस्थिति के बारे में, भाईचारे के बारे में, गेम के बारे में पहले पूरा सोचा। कई बार इसने मुझे कहा कि मैं तो तुझे हीरो का दोस्त बनाता। मुझे समझ आ गया कि ये समझता है कि इस घर का हीरो मैं हूं और ये साइड रोल। देखो बस, क्योंकि मैं 4 हफ्ते बाद आया तो इसलिए ये मुझे समझता है कि मैं विनर बनने के लायक नहीं हूं। अरे क्या हो गया ये 4 हफ्ते में? ये सुनकर फुकरा कहते हैं कि 4 हफ्ते की बात जो है उसमें मैं आपको बता दूं कि शुरू के दिन क्या होता है और इसके बाद क्या होता है। शुरू में लोग पहले हम सहज नहीं थे, एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। समय लगा सबको सहज होने में, दोस्त बनाए और थोड़ा कंट्रोल हुआ। आप आए, आपने तड़के लगाए, लेकिन आप मेरे हिसाब से एक कैरेक्टर के तौर पर आए। मैंने आज तक कभी आपको अपनी राय देते हुए नहीं देखा कि जहां गलत हो रहा है वहां आप बोले हो, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। आप सबको एंटरटेन कर रहे थे, आपके आने से चीजें बदलीं, लेकिन मैंने वहीं स्टैंड लिया जहां जरूरी लगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आप चाहे जीत जाओ, आपकी मुझसे कहीं ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं यहां विनर बनना डिसर्व करता हूं। इसके बाद एल्विश यादव बात को खत्म करते हुए कहते हैं कि बात मेरे एंटरटेनर होने की करें तो ये बिग बॉस शो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है। असल में बात हमारी विचारधाराओं की है, ये अलग हैं, इसी कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि जीतेगा तो वही जो पब्लिक को पसंद आया। आखिरकार बाहर जनता को सब पता है, वो जिसको पसंद करेगी वो जीत जाएगा, और मेरे हिसाब से एल्विश भाई की इस बात से हर कोई सहमत होगा। लेकिन अब आप लोगों की बारी, तुम बताओ कि क्या तुम एल्विश भाई की बातों से सहमत हो और तुम किसको बिग बॉस जीतते देखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।